वेलकम अगेन इन माय चैनल सूरज ट्रिपल सी तैयारी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में ट्रिपल सी और साथ में अदर एग्ज़ाम, वो चाहे यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो हो, यूपीएसआई हो, यूपी पुलिस हो, अदर सभी एग्जाम में भी इससे संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं। और खासकर ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इससे संबंधित 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस फास्ट रिवीजन की क्लास में। आज हम बात करेंगे इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इंटरनेट आपका नेटवर्कों का नेटवर्क होता है, जिसमें कई कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं, फाइल शेयर किया करते हैं। इनको हम इंटरनेट बोलते हैं। अब यहाँ पे जो जितना भी अंडरलाइन पोर्शन आपको दिख रहा है, जैसे कि अर्पानेट, तो एग्जाम में अर्पानेट के बारे में आता है, कंपटीशन एग्जाम में भी आ जाता है अर्पानेट क्या है। तो अर्पानेट आपका फर्स्ट नेटवर्क है, यानी जैसे कि प्रेजेंट टाइम हम सभी लोग इंटरनेट बोलते हैं, तो अर्पानेट पहला नेटवर्क था। ये यूएस यानी अमेरिका में 1969 ईस्वी में शुरू किया गया था, ओनली फॉर डिफेंस, केवल रक्षा विभाग में गुप्त सूचनाओं को भेजने के लिए, लैब में यूज करने के लिए ARPANET का यूज किया गया था। ये पहला नेटवर्क है। और फिर इसके बारे में और बता दें इंपॉर्टेंट पॉइंट, ARPANET ये आम पब्लिक के लिए नहीं था, केवल वहाँ की पर्सनल वर्क के लिए था, गुप्त सूचनाएं भेजने के लिए। फिर ये 1990 में शट डाउन हो जाता है, यानी कि बंद हो जाता है। ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन आता है ARPANET कब शट डाउन हुआ या बंद हुआ, तो 1990 में बंद हुआ था। इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। बात करते हैं फादर ऑफ इंटरनेट की, तो इंटरनेट के फादर विंड सर्फ हैं। फिर इसके बाद 1990 यानी 1990 के बाद में इंटरनेट शुरू होता है, तो आपके आम पब्लिक के लिए शुरू होता है। फिर 15 अगस्त 1995 ईस्वी में अपने भारत में इंटरनेट शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं टीसीपी आईपी। इंटरनेट पढ़ रहे हैं तो इंटरनेट में ये वर्ड आपके एग्जाम में भी आता है और जानकारी भी होनी चाहिए कि टीसीपी आईपी इज ए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट शेयरिंग फाइल्स। यानी जो भी हम फाइल किसी को भेजते हैं और उसके लैपटॉप पे या मोबाइल में ओपन हो जाता है और पता चल जाता है कि किसने मैसेज भेजा है, क्या भेजा है, तो ये पूरा वर्क आपका टीसीपी आईपी पर वर्क करता है। आईपी जो होता है आपका किसी भी इंटरनेट से जुड़े कोई भी सिस्टम, चाहे मोबाइल हो चाहे लैपटॉप हो, सबका अपना एक आईपी एड्रेस होता है, जिसके द्वारा सिस्टम की पहचान होती है। टीसीपी जो होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, ये फाइल को ट्रांसफ़र करने का काम करता है, और आईपी जो है उस सिस्टम का पता लगाने का काम करता है। इसलिए टीसीपी आईपी एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट है परम इज़ द इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। परम जो है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, जो 1991 में या 1991 में शुरू हुआ था। और परम का मुख्य उद्देश्य साइंटिफिक रिसर्च में, यानी वैज्ञानिक अनुसंधान में रिसर्च करने के लिए यूज होता है, जैसे कि मौसम की जानकारी देना और कम्युनिकेशन सिस्टम को बनाए रखना। सेमूर क्रे इज़ द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। सेमूर क्रे को सुपर कंप्यूटर का फादर कहते हैं। ये एसएससी एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि सुपर कंप्यूटिंग के फादर कौन है, तो सुपर कंप्यूटिंग के फादर सेमूर क्रे हैं। अब बात करते हैं हम नेटवर्क की। तो नेटवर्क क्या है, तो नेटवर्क दो या दो से अधिक संचार से जुड़े हुए कंप्यूटर्स को नेटवर्क कहते हैं। यानी जिन डिवाइस के माध्यम से हम किसी को अपनी फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो चाहे केबल से जुड़ा हो या ऑनलाइन जुड़ा हो, वाईफाई जुड़ा हो, तो उस सभी जुड़े कंप्यूटर्स को हम नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्क यहाँ पे मेनली 4 प्रकार के होते हैं। लैन, यहाँ एग्जाम में आता है लैन का फुल फॉर्म, तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। लैन की बात करें, ये एक बिल्डिंग या एक ऑफिस में फैला नेटवर्क होता है फाइल शेयर करने के लिए। मैन जो होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, ये लैन से बड़ा होता है, यानी लैन की रेंज से ज़्यादा होता है। लैन केवल एक बिल्डिंग एक ऑफिस में रेंज होती है, लेकिन मैन जो है एक कस्बे शहर में फैला नेटवर्क होता है। वैन जो होता है वाइड एरिया नेटवर्क, यानी पूरे विश्व भर में जो इंटरनेट के माध्यम से हम लोग बातचीत कर पा रहे हैं, वो वैन नेटवर्क के अंतर्गत आता है। फिर अगला बात करते हैं पैन की। तो पैन पैन आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, और इसकी रेंज बस 100 मीटर के अंदर ही होती है। इसका एग्जांपल है ब्लूटूथ। जैसे हम आप सब लोग ब्लूटूथ यूज करते हैं, 10 मीटर की रेंज तक होता है, वाईफाई यूज करते हैं, तो ये पैन नेटवर्क के अंतर्गत आता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत। बात करते हैं नेटवर्क मीडिया की, यानी नेटवर्क को किस 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 माध्यम से हम
जोड़ सकते हैं और फाइल शेयर कर सकते हैं। तो पहला है गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया वो साधन बोलते हैं जो वायर से जुड़े हों। जैसे क्या होता है, हम डाटा केबल से लैपटॉप से कोई फाइल शेयर कर दें, या कई सिस्टम वायर से जुड़े हुए हैं और फाइल एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। तो वायर या केबल से जुड़े हुए जो नेटवर्क होते हैं उन्हें गाइडेड मीडिया बोलते हैं। फिर इसके अपोजिट में अनगाइडेड मीडिया, यानी जितना भी आपका वायरलेस सिस्टम है, वायरलेस ट्रांसमिशन, जैसे कि रेडियो, माइक्रोवेव, यानी जैसे आप डिश टीवी इसका एग्जांपल है। इसके द्वारा जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट जितनी भी हैं, सैटेलाइट जो जिसके थ्रू टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम बना रहता है और तरह तरह की जानकारी आपको घर बैठे लाइव मिल जाती हैं। तो ये सब जो नेटवर्क होते हैं आपके अनगाइडेड मीडिया होते हैं, जिसमें किसी भी वायर की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है नेटवर्क टोपोलॉजी। टोपोलॉजी की बात करते हैं। टोपोलॉजी क्या होता है, कई कंप्यूटर का आपस में जो स्ट्रक्चर होता है, फाइल शेयर करने के लिए कंप्यूटर का जो एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसको हम नेटवर्क टोपोलॉजी बोलते हैं। पहला है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी होती है जिसमें कई कंप्यूटर एक सिंगल केबल से जुड़े होते हैं। इस तरह से, जैसे एक केबल है, उसके उसी केबल के थ्रू आपके कई सिस्टम जुड़े रहते हैं। तो जो जो केबल होता है इसको हम बैकबोन बोलते हैं। एग्जाम में आता है कि बस टोपोलॉजी में सिंगल केबल से जुड़े हुए कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, वायर क्या बोलते हैं, तो उस वायर को हम बैकबोन बोलते हैं। और जितने भी कंप्यूटर जुड़े होते हैं तो इनको हम नोड बोलते हैं। अगर इसमें ये वायर कहीं पे प्रॉब्लम कर गया तो पूरे नेटवर्क में प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी वो नोड वर्क करना बंद हो जाएगा। अगला ट्री टोपोलॉजी। इसमें कई नेटवर्क जुड़े होते हैं तो केवल एग्जाम में नाम आता है। फिर अगला जो रिंग टोपोलॉजी है, इससे संबंधित क्वेश्चन आता है। रिंग टोपोलॉजी ऐसे होते हैं कि जैसे कंप्यूटर आपस में जुड़े हैं तो रिंग एक केबल से ऐसा जुड़े होंगे कि रिंग के समान जुड़े होंगे। दो कंप्यूटर, यानी ये एक जो कंप्यूटर होगा दो कंप्यूटर से साइड में जुड़ा होगा। जैसे ये कंप्यूटर है तो ये आपके आगे यानी फर्स्ट वाला और जो थर्ड वाला इससे दोनों से कनेक्शन होगा। अगर इसमें कोई एक फॉल्ट आ गई कहीं वायर पे तो पूरा नेटवर्क ये भी बाधित हो जाता है। फिर इसके बाद आता है मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी क्या होता है, जैसे कि इंटरनेट, यानी इसमें कोई सर्वर नहीं होता है, सारे कंप्यूटर एक दूसरे को फाइल शेयर करते हैं और ये काफ़ी टफ होती है। इसमें क्या होता है, जैसे चार कंप्यूटर आपके हैं तो इस कंप्यूटर का जो संबंध होगा इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी हो जाए। फिर इसके बाद जो सेकेंड सिस्टम है तो इसका भी सबसे संबंध होता है। यानी कि कई, यानी एक प्रकार जाल होता है मैश टोपोलॉजी, जैसे कि इंटरनेट। अगला और इसमें एक नेटवर्क छूटा जा रहा है तो बता दे रहे हैं, स्टार टोपोलॉजी। आप सभी लोग याद रखिएगा, स्टार टोपोलॉजी भी एक सिस्टम होता है। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, इसमें स्टार, जैसे कि स्टार में क्या होता है, ऐसे एक सिस्टम यहाँ, एक सिस्टम यहाँ, एक सिस्टम यहाँ, एक सिस्टम यहाँ, सारे सिस्टम आपके एक सेंट्रल सिस्टम से जुड़े होंगे, यानी चार सिस्टम आपके एक सिस्टम से जुड़ा होगा और इसको हम हब बोलते हैं। यानी एक सिस्टम से जुड़े हुए जितने भी कंप्यूटर होते हैं यहाँ पे, यानी जो मेन कंप्यूटर होता है उसको हम हब बोलते हैं, हब। और जो इस कंप्यूटर जुड़े हुए हैं इनको हम नोड बोलते हैं। तो अगर इसमें क्या होता है, अगर कोई एक सिस्टम काम करना बंद कर दिया तो पूरा सिस्टम नहीं बंद होगा, यानी उस एक दूसरे से फाइल शेयर करते रहेंगे। जो जिसमें प्रॉब्लम होगी उसमें नेटवर्क रुका रहेगा। लेकिन अगर इसमें क्या होता है, ये मेन सेंट्रल हब अगर वर्क करना बंद कर दे तो सारे सिस्टम में बाधा उत्पन्न हो जाती है, फाइल शेयर नहीं हो पाती है। तो इसको हम स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट है होस्ट एंड क्लाइंट। होस्ट एक कंप्यूटर है जो सर्वर का काम करता है, यानी जैसे कि हम आप सभी लोग सर्वर के माध्यम से कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं या फॉर्म भरते हैं तो उसे होस्ट बोलते हैं। क्लाइंट जो होता है यानी जो सर्वर से प्राप्त सेवाओं का यूज करता है, जैसे हम आप सभी लोग क्लाइंट हैं कि सर्वर से कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करना या कोई फॉर्म भरना, तो हम सभी लोग क्लाइंट हो गए। होस्ट जो होता है एक मेन कंप्यूटर होता है जो सभी कंप्यूटर को सर्विस प्रोवाइड कराता है। अगला है डब्ल्यू, तो इसका फुल फॉर्म आता है एग्जाम में, तो ये वर्ल्ड वाइड वेब होता है। इट इज़ कलेक्शन ऑफ इंटरनेट साइट्स, यानी इंटरनेट पे जितनी भी इंटरनेट वेबसाइट्स हैं, जितना भी कंटेंट है वो आपके डब्ल्यू पर सेव रहता है। यानी डब्ल्यू एक प्रकार का वेब सर्वर है जहाँ पर इंटरनेट की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे कलेक्ट है। इसकी खोज
1989 में टिम बर्नर्स-ली के द्वारा खोजी गई थी। यानी 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने डब्ल्यू की खोज की थी। फिर इसके बाद ही इंटरनेट का विकास होता है जो आम पब्लिक तक पहुंचता है। नेक्स्ट है ब्राउज़र, और वेरी इंपॉर्टेंट है ट्रिपल सी एग्जाम के लिए खासकर, और अदर एग्जाम के लिए भी। ब्राउज़र होता क्या है? ब्राउज़र इज एन एप्लीकेशन हुआ यहाँ पे, इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट अलाउज यू टू एक्सेस द वर्ल्ड वाइड वेब। यानी ब्राउज़र के माध्यम से ही हम इंटरनेट पे कोई इन्फॉर्मेशन सर्च कर पाते हैं। जैसे कि आपको गूगल पे कुछ कुछ सर्च करना होता है तो आप गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, इस तरह की कोई भी ब्राउज़र का यूज करते हैं, तब जाके आप कोई सरकारी फॉर्म भरना हो या कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करना हो तो ब्राउज़र का ही यूज करेंगे। मोज़ेक इज द फर्स्ट ग्राफिकल ब्राउज़र। ट्रिपल सी एग्जाम में आता है पहला ग्राफिकल ब्राउज़र बताइए। तो मोज़ेक जो 1993 में पहला ब्राउज़र यूज हुआ था, पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था। ग्राफिकल यानी कि इस पे सर्च करने पे आपको इमेज, वीडियो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और इसके बाद इसमें जो है ब्राउज़र के नाम आते हैं तो गूगल क्रोम जो फेमस ब्राउज़र है, सबसे अधिक यूज होता है। फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा, ये नाम जरूर याद रखेंगे। साथ में एक आता है नेटस्केप नेविगेटर, ये भी आपका ब्राउज़र है जो अब यूज नहीं होता है। और यहाँ पे स्टार लगा लीजिएगा। एग्जाम में आता है लेटेस्ट ब्राउज़र कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट एज जो है लेटेस्ट ब्राउज़र है, जो आपके जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10, विंडो 8 या विंडो 11, विंडो 11 जो है आपका लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो 10 हो या 8 हो या 11 हो, इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होता है वो माइक्रोसॉफ्ट एज होता है। ये लेटेस्ट ब्राउज़र है, ज़रूर नोट करिएगा। सर्च इंजन, अब ब्राउज़र आप ओपन कर लिया, फिर इसके बाद सर्च इंजन का काम होता है। सर्च इंजन इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स। सर्च इंजन जो होता है कई प्रोग्रामों का समूह होता है। दैट इज डिजाइन टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन www, यानी वेब सर्वर पर किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए यूज होता है। इसमें आपका गूगल, याहू, बिंग, आस्क, एक्साइट, लाइकोस, बाइडू। बाइडू आपका चीन का ब्राउज़र है, ओह सॉरी सर्च इंजन है। डकडगो जो है ये भी सर्च इंजन है। आर्चे इज द फर्स्ट सर्च इंजन, आर्चे जो है पहला सर्च इंजन है। अगर आप ब्राउज़र ओपन करते हैं उस पर आप सभी लोग याहू टाइप करिएगा तो उसका लोगो दूसरे तरीके का होता है। जो आप गूगल पे सर्च करते हैं वही आप याहू पे भी सर्च कर सकते हैं, आस्क पे भी सर्च करते हैं। एग्जाम्पल इसका बताते हैं हम। अब यहाँ पर हम गूगल क्रोम जैसे हम ओपन करते हैं, यहाँ पर टाइप करते हैं याहू, इंटर कर देंगे तो यहाँ पे देखेंगे याहू इंडिया आ गया, इस पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे कि यहाँ पे गूगल का सिंबल है नीचे यहाँ पे, तो याहू का जो आइकन होगा थोड़ा चेंज होगा। अब यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे याहू लिख के आ गया, गुड इवनिंग, टुडे May 22, 2023। अब यहाँ पे कुछ सर्च करना है, आप सर्च कर सकते हैं। ये सरकारी रिजल्ट, इसमें भी आप सर्च कर सकते हैं। यानी जो काम गूगल पे करते हैं वही काम आप याहू, बिंग, आस्क पर भी कर सकते हैं। ये आपका सर्च इंजन है। ट्रिपल सी एग्जाम में आपके सर्च इंजन का नाम भी पूछ लेता है, ब्राउज़र का नाम भी पूछ लेता है, और इसमें जो भी नेटवर्क टोपोलॉजी जो भी चीज़ें हम समझाए हैं, बताए हैं, ये सब एग्जाम में आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, और अपने दोस्तों में ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें जिससे उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। और लगातार चैनल से जुड़े रहिए, और इसके द्वारा हम आपको तरह तरह की लेटेस्ट जानकारी और साथ में ट्रिपल सी एग्ज़ाम संबंधित क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते रहेंगे। थैंक यू टू ऑल माय फ्रेंड्स। जय हिंद साथियों, नमस्कार।